एग्जाम्पल्स के अंदर देखो, एग्जाम्पल नंबर 23, ये तो आप लोग कर लोगे, बिल्कुल आसान है, वही है सेम। इसके बाद में अगर देखें तो 24, तो 24 भी आप लोग कर लोगे। 24 में क्या दे रखा है, 20 टीचर्स हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। अब गणित या भौतिकी का मतलब क्या हो गया, मैथ या और फिजिक्स, ये आ गया या और आ जाए, इसका मतलब क्या है, क्या लिखेंगे, क्या लेंगे, अपने आप ही यूनियन लेंगे। क्लियर है। और इसके बाद में है कि 12 में मैथ पढ़ते हैं और 4 फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ते हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन ले लेंगे। और आगे इसका मतलब कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ते हैं, फिजिक्स कितने पढ़ते हैं तो वो पढ़े बताना। तो ये आप सिंपल कोड में लगा लो। इसके बाद में है 25 भी आप लोग कर लोगे, देखो सेम ही है, कर लोगे, ये सेम ही है। इसके बाद में आ जाओ 26 वाला आ जाओगे, एग्जाम्पल 26 क्या है। किसी स्कूल में 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी क्या करते हैं, सेब का रस ये पीने वाले हैं। तो देखो लिखते हैं अपन, सेब को अपन एप्पल से नोट करते हैं, तो कैसे नोट कर लेते हैं यहाँ पे अपन, ठीक है। एप्पल वाले कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो ये पीते हैं। इसके बाद में संतरे वाला यानी ऑरेंज, औसत नोट मिल जाता है इसे अपन कैसे कर लो, चाहे उससे कर लो या बी से कर लो, एक ही बात, तो सिर्फ फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो ऑरेंज पीने वाले कितने हैं, 150 हैं। इसके बाद में क्या है, देखो 75 स्टूडेंट्स कौन है, जो एप्पल एंड सेब और संतरे दोनों का रस पीने वाले हैं। मतलब बताओ क्या होगा, कौन से हैं, इंटरसेक्शन वाले हैं तथा है ना, ये अपने एंड बोलते हैं उसे। तो एप्पल एंड ऑरेंज, ऑरेंज वाले कितने हैं, 75। तो आप अपने को फाइंड आउट करना है, यहाँ से क्या याद क्या करना है, कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं ना ही संतरे का। तो देखो देखते हैं डायग्राम से समझो पहले से। ये है एप्पल वाले, एप्पल पीने वाले, ये एप्पल का क्या, एप्पल पीने वाले क्या, एप्पल का जूस है इधर, और इधर क्या है, हाँ ये है। तो देखो एप्पल वाले कितने हैं, 100 है, और ऑरेंज वाले कितने हैं, 150। देखो एक बात पहले मैंने आपको क्या बताया कि जब भी अपन को इंटरसेक्शन दे रखा है, कॉमन वाले दे रखे हैं, तो पहले कॉमन वाले लिखो, उसी से अपन ये डायग्राम सॉल्व कर सकता है। तो पहले कॉमन वाले कितने हैं, 75 कौन है, जो एप्पल का भी पीते हैं और ऑरेंज का भी जूस पीते हैं, वो वाले हैं, सही है। तो आप देखो आप यहाँ से 75 तो ये आ गए, दोनों वाले आ गए। तो ए वाले एप्पल वाले कितने हैं, एप्पल का जूस पीते हैं, वो कितने हैं टोटल, 100। तो बताओ कितने और बच गए, 75 तो दोनों जूस पीते हैं, कितने और बच गए, 25 और बच गए। तो बताओ टोटल कितने हो गए अपने पास, 100 हो गए। ए वाले जो क्या करता है, एप्पल का जूस पीते हैं। तो अपन ने वही किया है, अलग अलग कर दिया बस थोड़ा सा, ये कॉमन वाले हैं, ये केवल और केवल क्या है, एप्पल का जूस पीने वाले। क्लियर है, तो ये दोनों पीने वाले हैं। अब देखो आगे इसके बारे में, ऑरेंज वाले कितने हैं टोटल, 150 है। तो 75 तो दोनों वाले हैं, तो केवल और केवल ऑरेंज पीने वाले कितने बच गए, 75। क्योंकि हमने को क्या देखना है कि टोटल ऑरेंज पीने वाले कितने होने चाहिए, ऑरेंज का जूस पीने वाले कितने होने चाहिए, 150 होने चाहिए, 150 होने चाहिए। तो देखो हो गए ना, टोटल ऑरेंज वाले अगर देखें तो 150 हो गए, टोटल एप्पल वाले अगर देखें तो कितने हो गए, 100 हो गए। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इंटरसेक्शन वाले को लिख लेना है, कौन सा पार्ट है इंटरसेक्शन वाला, फिर देखना है। अब इतना काम होने के बाद में देखो, अब पहले तो ये देख लो कि ये टोटल कितने जने हुए जो क्या करते हैं, एप्पल और ऑरेंज इनका जूस पीते हैं। टोटल कितने हैं अपने पास ये, तो कितने हैं बताओ, 25 मेरे, 75 मेरे, 75 मेरे। तो 75 कितने हो गए, 150 के अंदर अपन ऐड करेंगे 25 तो कितना हो जाएगा, 175। तो ये जगह है अपने पास, ये इतने स्टूडेंट अपने पास है जो क्या करते हैं, कोई ना कोई सा जूस पीते हैं। यही हुआ कि एप्पल वाला पिए चाहे ऑरेंज वाला पिए, कोई से पिए, ये स्टूडेंट 175। अब
अपने पास टोटल स्टूडेंट कितने थे स्कूल के अंदर? 400 थे। 400 स्टूडेंट थे, उनमें से यही है पीने वाले। तो अब बताओ बिना पीने वाले कितने बच गए? कितने बच गए? 175 इसका मतलब 25 बच गए, 225 जगह बच गए, यानी 400 तो टोटल थे। उसमें से ये जो बाहर वाले बच्चे ना, ये वही हैं जो नहीं पीते हैं। तो 400 टोटल थे, उसमें से ये तो पीने वाले हैं, तो ये माइनस करते हैं, मैंने बता दिया कि ये बच गए, ये 225 वही है। 225 वो स्टूडेंट है जो कोई सा भी जूस नहीं पीता है। क्लियर है? तो ये आंसर आ गया। अब इसी को देखो लिखने का तरीका क्या होगा, तरीके से कैसे लिखेंगे? आप यहाँ पे क्या देखोगे, आप यहाँ पे निकालोगे क्या? ए यूनियन ओ। देखो यहाँ पे ए यूनियन ओ का मतलब क्या है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं जो जूस पीते हैं, कौन सा? ये और ये वाला एप्पल और ऑरेंज का जूस पीते हैं, वो स्टूडेंट है। बल्कि अपने पास 400 नहीं है, समझ लो 400 तो टोटल स्टूडेंट है। और इसका मीनिंग क्या है? एप्पल और ऑरेंज का जूस पीने वाले टोटल कितने हैं, यही तो इस लाइन की इसका मीनिंग। तो ये निकालेंगे, ये अपने को नहीं पता है यहाँ से, तो अपन यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा एन ए प्लस एन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा। यहाँ से रखेंगे एन की वैल्यू कितनी है? 100 है, प्लस ओ की वैल्यू कितनी है? 150 है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? 70। तो कितना हो गया? 175 आ गया, आ गया। तो ये मिल गया अपने पास जो एप्पल और ऑरेंज दोनों का जूस पीते हैं, यानी टोटल मिल गया अपने पास ये जो जूस पीते हैं। अब अपने को क्या बोला है इसमें, क्वेश्चन में क्या बोला है? कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो ना तो क्या सेब का पीते हैं और ना संतरे का जूस पीते हैं? तो इस लाइन को लिखे कैसे? अपन देखो ऐसे लिख सकते हैं इस लाइन को, नंबर ऑफ, ना तो एप्पल वाले डेस लगाते हैं, ए वाले डेस वाले, इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा ना ऑरेंज वाले, ये आ गया। ऐसे लिखते हैं इस लाइन। वो अपने को देखने हैं कितने स्टूडेंट हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करता है डी मॉर्गन लॉ से। अब डायरेक्ट तो इसको कैसे निकाला था, सही है? तो यहाँ से अपन लगाएंगे, यहाँ से डी मॉर्गन लॉ। बताओ डी मॉर्गन लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी अगर अपने पास डेस है, इसका मतलब ये डेस इसको देना पड़ता है, बी को भी देना पड़ता है। इसको जैसे देने के लिए क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन पलट जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो। तो इससे अपन ये बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए यूनियन ओ डेस, ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें? अब अपने को पता है डेस कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो ऐसा लिखते हैं ना अपन, जैसे मान लो ए डेस है तो इसको कैसे लिखोगे आप? यू माइनस ए, सारे तरह से मुझे माइनस कर दो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यू में से क्या माइनस कर दो? नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन, ऐसे लिख सकता है। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? यहाँ पे टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो कितने विद्यार्थी हैं टोटल? 4। समझ गए क्या? यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा का मतलब ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं, टोटल 400 विद्यार्थियों के अंदर ही तो ये अलग अलग जूस पीने वाले ये सब है। टोटल हो गए कितने? 400 में माइनस, अब इसकी वैल्यू क्या पता है कितनी है? 175, दोनों जैसे माइनस किया कितना आ गया आंसर? तो क्लियर है बात? तो डायग्राम सीखने को बहुत आसान हो जाता है और थोड़ा सा लिखने का तरीका है, बस ये है। समझ गए? क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं 27। देखो क्या है, चलो डायग्राम से समझ में पड़ेगा। देखो 200 अपने पास बिल्कुल है व्यक्ति है, वो क्या है? चर्म रोग से पीड़ित है, इसका मतलब स्किन प्रॉब्लम है उनके। कितने टोटल ऐसे व्यक्ति? 200 है अपने पास। इनमें से 120 व्यक्ति तो क्या है? रसायन C1 से
50 है C2 से और 30 क्या है C1 और C2 दोनों से प्रभावित है। इसका मतलब कि जो केमिकल है ना C1 से वो है, उनके प्रॉब्लम है, उस वजह से प्रॉब्लम है उनके। तो बताओ, देखो ऐसा बोल सकते हैं अपन का LC1 बोल सकते हैं अपन, ऐसा लिख लेंगे इसको कि C1 से जो भी पीड़ित है ना, जो भी इस C1 की वजह से बीमार हुए हैं या फिर जिनके ये स्किन प्रॉब्लम हुई है C1 की वजह से। C1 क्या है, मेरे पास कोई भी केमिकल है, सही है, हो सकती है, तो उससे प्रॉब्लम हो रही है, वो कितने जने हैं, टोटल 120। तो इसको अगर डायग्राम से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे अपन, अच्छा पहले डायग्राम से लिखेंगे अपन, पहले ऐसे देख रहे हैं। इसके बाद में C2 से प्रॉब्लम है, वो कितने जने हैं, 50 हैं। इसके बाद में बोला है C1 और C2, इसका मतलब एंड आ गया ना यहाँ पे, एंड या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। तो C1 और C2 दोनों केमिकल से जिनके प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, वो कौन है, कितने हैं, वो 30 है। अब देखो अपन डायग्राम से सॉल्व करते हैं इसको। देखो मैंने क्या बताया, जब ये इंटरसेक्शन दे रखा हो तो पहले वो लिखो आप, इंटरसेक्शन वाला एरिया कौन सा आ गया, हाँ कौन सा आ गया, ये आ गया कॉमन वाला, ये तो है C1 इंटरसेक्शन C2, जो दोनों से क्या है, प्रभावित है, दोनों से पीड़ित है, स्किन प्रॉब्लम है जिनके, वो कितने जने हैं, दोनों केमिकल से 30 जने अपने पास टोटल। अब इसने क्या बोला है कि C1 से है ना, C1 वाले कितने हैं, 120, C1 केमिकल वाले, तो उनसे प्रॉब्लम उनको, तो C1 वाले कितने हैं, ओनली 120 है। तो बताओ 30 तो दोनों वाले हैं, तो कितने बच गए, 90। तो देखो वही टोटल कितने आ गए, 90 + 30 मतलब 120। यही तो बोला इसने कि 120 जने क्या है, स्किन प्रॉब्लम है, कौन से केमिकल से, C1 से। तो टोटल हो गए, बस आपको इस तरीके से लिखना है ये। तो अगर यहाँ से मैं पूछूं कि केवल और केवल C1 से जो प्रभावित है, जो C1 से पीड़ित है, C1 से जिनको प्रॉब्लम हो, वो कितने जने हैं, केवल और केवल है 90 तो है। अरे ओनली नाम आ जाए या केवल नाम आ जाए, इसका मतलब केवल और केवल, जिसमें और दूसरा आना ही नहीं चाहिए। अरे इस 30 वाले में कौन आ रहे हैं, C1 वाले भी आ रहे हैं, C2 वाले भी आ रहे हैं। अपने को तो ओनली किसका देखना, केवल ओनली C1 केमिकल से प्रभावित है, वो कौन से है, 90, ऐसे बोल सकते हैं ना अपन। और C1 C2 से प्रभावित है, जिनको प्रॉब्लम है, वो कौन है, 30, ऐसे बोल सकते हैं, समझ गए। इसके बाद में अपन देखते हैं कि टोटल C2 वाले कितना है, 50। तो 30 तो दोनों वाले हैं, तो बाकी और कितने बच गए, 20, वो है जिनके केवल और केवल इससे प्रॉब्लम है, C2 से। अब देखो सॉल्व करते हैं, आंसर देखो इसके क्या क्या है, आंसर करते हैं। फर्स्ट वाला है रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं। ऐसा देख रहे हैं, ऐसे अपने व्यक्ति बताने, पर्सन बताने हैं जिनके क्या C1 से तो प्रॉब्लम है बट C2 से नहीं है। तो बताओ कितने लगे, C1 से प्रॉब्लम है, C2 से नहीं है, तो केवल और केवल C1 वाले आ गए, इसमें C2 वाले भी तो आने हैं, C2 वाले अपने को लेने नहीं है, तो C1 वाले कितने आ गए, 90। तो पहले वाले का तो हो गया 90। सेकंड वाले को बताओ, सेकंड वाला क्या है, केवल C2 से जिनको प्रॉब्लम है, C1 से नहीं है, तो केवल C2 वाले आ गए इधर वाले, क्योंकि इसमें तो C1 वाले भी आ रहे हैं, तो C1 वाले लेने नहीं है, केवल C2 वाले कितने आ गए। इसके बाद में थर्ड देखो क्या है, रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुई। अथवा का मतलब क्या होता है, यही होता है, या हिंदी में बोलते हैं या, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, ये साइन है। इसका मतलब क्या है, यूनियन बताना पड़ेगा। यूनियन का मतलब क्या हुआ कि केमिकल C1 या फिर C2 से प्रभावित होने वाले कितने जने हैं, तो टोटल बताना पड़ेगा, यूनियन निकालना पड़ेगा। C यूनियन T डायग्राम से तो डायरेक्ट बता सकते हैं, टोटल ऐड कर लो कितने जने हैं, 90 हो गए और टोटल ये 50 हो गए, तो कितना हो गए, 140 हो गए, 140 हो गए क्या, 140 जने कौन है जो टोटल है ना, जो इससे गया C1 C2 केमिकल से पीड़ित है, जिनके प्रॉब्लम है, समझ गए। ये तो हो गया डायग्राम से। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखो पहला मैं बोला था इसने क्या कि आपको देखो यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा, पहले C1 यूनियन C2।
अब ये शुरू वाला है ना 200, ये आपको नहीं दे रखा है, यूनियन नहीं दे रखा है टोटल। ये तो क्या है, वो सारे हैं 200 तो जिनके क्या है स्किन प्रॉब्लम है, लेकिन C1 C2 वाले तो ये अलग अलग दे रखे हैं अपने को। टोटल है ये तो कि जिनके प्रॉब्लम है, सही है। तो अपने को ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले C1 यूनियन C2, तो इसका मतलब क्या होगा NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन। तो बताओ निकालो कितना हो जाएगा। NC1 कितना है 120 है, प्लस NC2 कितना है 50 है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 30 है। कितना आ गया टोटल 120। आगे देखो थर्ड वाला आंसर तो आ गया पहले आ गया, आप देख सकते हो ये है किसका आंसर हो गया थर्ड वाला ये पूछा था हमने। इसके बाद में आ जाओ फर्स्ट वाला में लिखोगे कैसे, देखो लैंग्वेज में मैथमेटिकल। केमिकल C1 से है प्रभावित है किंतु यानी बट C2 से नहीं है, इसका मतलब NC1 इंटरसेक्शन C2 नॉट या कॉम्प्लीमेंट है। C1 से प्रभावित है C2 से नहीं है, कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं डेस लगाते हैं, इसका मतलब C2 वाले को बाहर निकाल दिया अपन ने। अब कैसे बाहर निकालेंगे, C1 में से इसको माइनस कर देंगे, C1 इंटरसेक्शन C2 वाले को। यहाँ से ध्यान रखना कि अपने को क्या करना है, यहाँ इस लाइन का मतलब यहाँ से समझ लो C1 वाले में से C2 वाले को हटाना है। तो C1 वाला ये रहा NC1 होगा, इसमें से C2 वाले को हटाना है, मतलब कॉमन वाले को हटाना है, सही है। ये टोटल C1 है, ये कॉमन भाग है इस वाले का। तो अपने को क्या करना है, C1 वाले में से C2 वाले को निकालना है। तो ये इसमें कॉमन वाले तो आ गए, इसको बाहर हटाएंगे तो इसका नाम क्या है इंटरसेक्शन, ये C1 इंटरसेक्शन C2 तो इसका नाम तो वही अपन कर रहे हैं यहाँ पे। ये डायरेक्ट इसको हटाएंगे, ये लिख दो आप। NC1 कितना है 120 है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 30 है, तो कितना आ गया आंसर हो गया सेकंड में, वही आंसर आया फर्स्ट वाले में। इसके बाद में सेकंड वाला क्या है, क्या बोला इसने C2 से है केमिकल बट नॉट C1 से, तो मतलब क्या हो जाएगा C2 ले लेंगे अपन, इंटरसेक्शन ले लेंगे, C1 नहीं का मतलब कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे इसका। इसको लिखने का तरीका हो जाएगा NC2 में से क्या माइनस कर दो NC2 इंटरसेक्शन C1, समझ गए, ये कॉम्प्लीमेंट था इसका। NC2 का मतलब कितना है 50 है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 30 है, तो मतलब आंसर कितना आ गया, यही आंसर आ रहा है डायरेक्ट। क्लियर है, तो ऐसे प्रोसेस करो। तो कंप्लीट एग्जाम्पल हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं।